नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। मैं हूं राहुल राणा। वक्त हो चला एक बार फिर आपको एक हफ्ते की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाने का। कौन सी खबरें जो इस हफ्ते चर्चा में रहीं, सुर्खियों में बनी रहीं। सबसे पहले बात करेंगे हम हरियाणा के डॉक्टरों की। हरियाणा के डॉक्टर इस दिन 4 दिन लगातार हड़ताल पर रहे, जिसके बाद से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने भी उनसे बातचीत की। डॉक्टर क्यों हड़ताल पर गए और सरकार के साथ बाद में कैसे उनकी सहमति बनी, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा के हड़ताली डॉक्टरों और राज्य सरकार के बीच वीरवार रात सहमति बन गई है। सहमति बनने के बाद हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के डॉक्टर देर रात काम पर लौट आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की अध्यक्षता में राज्य सरकार और एसोसिएशन के बीच करीब 5 घंटे चली बैठक में मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन पर तो सहमति नहीं बनी, मगर उसकी सरकार ने विकल्प के तौर पर आयुष्मान योजना के तहत ऑपरेशन व इलाज कराने पर इंसेंटिव देने का प्रस्ताव दिया। इस पर डॉक्टरों की सहमति बन गई। बाकी 3 अन्य मांगों पर भी राज्य सरकार और डॉक्टरों के बीच सहमति बनी। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की एश्योर्ड करियर प्रमोशन में संशोधन की मांग पर विचार कर रही सरकार ने फिलहाल बीच का रास्ता निकाल लिया है। डॉक्टरों को आयुष्मान इंसेंटिव दिया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही कमेटी गठित कर दी जाएगी। इस कमेटी में सरकारी अधिकारियों के साथ एसोसिएशन का एक पदाधिकारी भी शामिल होगा। बैठक के बाद स्वास्थ्य विभाग के महानिर्देशक डॉक्टर मनीष बंसल ने बताया कि आयुष्मान योजना पर इंसेंटिव का प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें एसोसिएशन का एक सदस्य भी शामिल होगा। ये समिति अन्य राज्य सरकारों की प्रोत्साहन योजनाओं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के दिशा निर्देश की जाँच कर 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। जो एक इशू था डायरेक्ट एसएमओ की रिक्रूटमेंट को लेके, उस पर पुनः आज डिस्कशन हुआ कि जो उस दिन खुल्लर साहब ने हमें इस बारे में प्रॉमिस किया था कि आगे से हम डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती नहीं करेंगे और जो उसके रूल्स अमेंडमेंट के लिए जल्दी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वही सेम आज हमें इन्होंने सरकार की तरफ से राइटिंग में मिला है कि जल्दी ही ये प्रक्रिया शुरू करके रूल्स को अमेंड कर दिया। दूसरी जो हमारी डिमांड थी ईसीपी को लेके, उसके बदले में एक और हमारा दूसरा जो अल्टरनेट गवर्नमेंट से डिस्कशन में आया कि एक इंसेंटिव होता है आयुष्मान इंसेंटिव, वो काफ़ी स्टेट्स में लागू है। गवर्नमेंट ने उसको कहा कि उसको हम एक कमेटी बना के उस आयुष्मान इंसेंटिव को भी हरियाणा में लागू करेंगे और उससे जो भी उसके कमेटी बना दी गई है उसके बारे में वो कमेटी जल्दी अपना एक रिकमेंडेशन देके और उसको जल्दी लागू कर दिया जाएगा। बैठक के दौरान एसोसिएशन ने जिला अस्पतालों में नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती का मुद्दा भी उठाया। इस पर सहमति बनी कि अगर सरकार नए भर्ती हुए चिकित्सा अधिकारियों को ग्रामीण इलाकों में तैनात नहीं करती है तो शहरी स्वास्थ्य सुविधा में तैनाती के कारण उन्हें एसीपी मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि हड़ताल की अवधि के दौरान डॉक्टरों की अनुपस्थिति की अवधि को पेड लीव माना जाएगा, बशर्ते HCMS एसोसिएशन स्वास्थ्य सेवाओं को फिर से बाधित नहीं करेगा। इन सहमति के कारण डॉक्टरों की ओर से तत्काल हड़ताल वापस लेने पर सहमति बन गई। डॉक्टर्स को स्ट्राइक को विड्रॉ करने के लिए आह्वान जी और आज हमने के साथ दोबारा बातचीत पर चर्चा की है जी और कुछ पर चर्चा की गई जी। उसके बाद जो कुछ डिमांड हो सकती थी उसके बारे में चर्चा की गई। जिस डिमांड पे ऊपर नई सहमति बनती थी उसके बारे में चर्चा की गई जी। तो इसमें जो एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम का था जो कि नहीं हो सकता था जी तो उसकी जगह पे फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफ द स्कीम फ्रॉम द आयुष्मान भारत हमने प्रपोजल रखा है जी। तो वो प्रपोजल के ऊपर एक कमेटी विचार करेगी जी और उसको तय सीमा के अंदर उसको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे जी। और सीधी भर्ती वाला जो दूसरी स्टेट्स के साथ वो भी कल सीएम साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया था कि हम अन्य राज्यों में जो उसकी स्थिति है उसका हम करेंगे, चेक करेंगे और उसके बाद ही उसके ऊपर डिसीजन। तो ये पॉइंट्स क्या सर देखिए? तीसरा इशू था कि ये तो 2 महीने
दरअसल गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे बैठक शुरू हुई। बैठक के दौरान डॉक्टरों ने अपनी सभी मांगे एक बार फिर उठाई। इस पर सरकार ने कहा कि एसीपी पर सहमति नहीं बन सकती, मगर इसके एवज में आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने वाले डॉक्टरों को इंसेंटिव दिया जाएगा। डॉक्टर इस पर राजी हो गए और लिखित आश्वासन की मांग की। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर जाकर उनके साथ मुलाकात की और डॉक्टरों के दिए गए प्रस्ताव और उनके आश्वासन के बारे में अवगत कराया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन बातों पर सहमति बनी है उस बारे में लिखित आश्वासन दे दिया जाएगा। इसके बाद डॉक्टर हड़ताल तोड़ने के लिए राजी हो गए। चंडीगढ़ से अभिषेक तक्षक के साथ ब्यूरो इनपुट पीटीसी न्यूज। इस हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर थी हरियाणा के विधायक और मंत्री जो दिल्ली दौरे पर रहे और संसद की कार्रवाई देखने वहां पहुंचे। इस दौरान मंत्री महिपाल ढांडा ने पीटीसी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है और हरियाणा के जो विधायक हैं चाहे मंत्री हैं उनको आज पार्लियामेंट सेशन देखने जाना, तो वो देख के आ चुके हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो उनके हरियाणा सरकार के मंत्री उनसे बात करेंगे। महिपाल ढांडा जी, सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है पीटीसी। जी धन्यवाद। सर आज आप पार्लियामेंट गए थे, कार्रवाई देख के आए, सबसे अच्छा क्या लगा वहाँ पे? पार्लियामेंट की कार्रवाई में हमने प्रश्न काल में हम लोग गए थे, तो ध्यान में आया कि लोकसभा में जिस तरह से प्रश्न काल होता है, क्वेश्चन आवर होता है, तो हमारे में और विधानसभा में और लोकसभा में क्या अंतर है वो थोड़ा समझ आया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हमें भी दुरुस्त करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। दूसरा, एक अच्छी चीज़ ये लगी कि हम लोग दुनिया भर में कहीं भी जाते हैं, देखते हैं, तो कुछ वहाँ की प्रसिद्ध चीज़ों को देखते हैं, तो उसमें वहाँ की संसद भी होती है। जो अपनी संसद देखी गई, वास्तव में कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। हमारी नई संसद जितनी साइंटिफिक तरीके से बनी हुई है, जिसमें घुसते ही कुछ न कुछ सीखने को आपको मिलता है। 29 राज्यों की मिट्टी को धूप में रखा गया, महीनों छाँव में रखा गया, फिर 7000 डिग्री सेल्सियस पे उसको तपा के मिट्टी को फिर अलग अलग स्टेट की कलाकृतियों को बना के वहाँ पे लगाया जाना और उससे मैसेज छोड़ना, और एक इतना बड़ा मैसेज जिसमें हर पल सीखने की आवश्यकता है, और इस तरीके से उसको दर्शाया गया कि वो भी अद्भुत है। वेद व्यास जी जब वो लिख रहे थे तो बोल रहे थे, तो गणपति जी ने कहा कि मैं तब तक लिखूंगा जब तक आप बोलोगे, अगर आप बोलने से रुक गए तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। तो वेद व्यास जी ने कहा एक शर्त मेरी भी है कि जब तक आप मेरी बोली बात के भाव को ठीक से ना समझ लेंगे तब तक आप लिखेंगे नहीं। तो कितना बड़ा मैसेज दिया है। ऐसे अनेक चीज़ें, जिस दिन भारत का संविधान लिखकर संसद में रखा गया, उस दिन रात को ग्रह नक्षत्र किस दिशा में थे, कौन सी जगह पे थे, वो सारी चीज़ों का जिस तरह से सुंदर चित्रण वहाँ पे किया गया है। एक 22 मीटर के तार पर एक गोला लटकाया गया, ग्रेविटी के हिसाब से वो घूमता है। इतने साइंटिफिक तरीके से मैं बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान की नई संसद का बनना वो वास्तव में बहुत, मेरे लिए तो आज उसको देखना भी बड़े गर्व और गौरव की अनुभूति मुझे फील हुई है। और ये भी ध्यान में वहाँ जाने के बाद कि अभी बहुत कमियां हैं, बहुत सुधार करने की आवश्यकता है स्वयं में भी। सर हरियाणा का जो विधानसभा का सेशन है 18 तारीख से शुरू हो रहा है, उसमें इस बार क्या खास मुद्दे लेके? देखिए, अभी बीएससी की मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद ही कुछ एजेंडे हैं वो सब उसमें तय होते हैं, फिर उसके बाद ही कोई बात कर पाएंगे। सर एक हरियाणा एसोसिएशन डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको कहा गया कि इसको ना किया जाए इस सरकार की तरफ से, उसको सर कैसे? देखिए, कुछ डिमांड्स को लेके हमारे डॉक्टर भाई ने अपनी बात रखी थी, सरकार ने उनकी बातों को, मैं कल परसों ही आपकी मीडिया से ही देख रहा था कि उनकी बातों को मान लिया गया है। जी।
तो ये हमारे साथ है हरियाणा के मंत्री जिन्होंने हरियाणा के कई मुद्दों और संसद जो आज देख के आए उस पर बात की है। मैं आकाशदीप सिंह दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट कमल PTC न्यूज़ के लिए। बात करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, जो दिल्ली दौरे पर गए थे और वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कई अहम विषयों पर चर्चा की। इस दौरान PM ने उनसे फीडबैक लिया और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुवार को दिल्ली दौरे पर रहे। दिल्ली में ब्रेकफास्ट पर CM नायब सिंह सैनी की सूबे के सभी बीजेपी लोकसभा सांसदों और राज्यसभा सांसदों के साथ मीटिंग हुई। इस मीटिंग में हरियाणा के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। करीब 2 घंटे तक सांसदों के साथ मीटिंग के बाद CM नायब सैनी संसद भवन के लिए रवाना हुए। वहां CM की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। CM ने मुलाकात के दौरान हरियाणा की केंद्रीय और राज्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही CM ने राज्य के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई मीटिंग का फीडबैक भी प्रधानमंत्री से साझा किया। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 24 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा पहुंचेंगे। CM ने ये भी कहा कि संसद में विपक्ष गलत प्रचार कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करने के लिए आया था कि 2 बड़े हमारे कार्यक्रम थे हरियाणा में। एक गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीदी दिवस था और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। दोनों कार्यक्रमों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा में आना उसकी एक शोभा बनी थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु तेग बहादुर जी को हरियाणा की पवित्र भूमि पर जहां गुरु तेग बहादुर जी के समय समय पर चरण पड़े हैं, उनकी शिक्षाएं आज भी समाज के हर व्यक्ति लेकर के उनको अपने जीवन में उतारता है। उनको नमन करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां आए, हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है कि आप हरियाणा में आए हैं और हरियाणा के लोगों का हौसला बढ़ाया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आदरणीय अमित शाह जी का हरियाणा में विजिट है। 24 तारीख को आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा में आ रहे हैं। हमारे पुलिस के 5000 नवनियुक्त जो कैडर उनकी पोस्टिंग आउट है, उस कार्यक्रम के अंदर आदरणीय अमित शाह जी को मैंने निवेदन किया था, तो उन्होंने यश किया है। CM ने कहा कि अमित शाह ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया है। कांग्रेस ने वोट चोरी की, अमित शाह ने तथ्यों के साथ चर्चा की। कांग्रेस के पास कोई सबूत नहीं है। कांग्रेस कभी धरातल पर नहीं उतरी। विपक्ष जिस प्रकार से दुष्प्रचार करता है और देश को गुमराह करने का काम करता है, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। कल जो अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर इस विषय के ऊपर बात को रखा है, उसका पूरा DNA आदरणीय अमित शाह जी ने वो प्रस्तुत किया है। जन्म से लेकर के कांग्रेस के इस समय तक क्या क्या उनके क्रियाकलाप रहे हैं, किस प्रकार से इन्होंने लोकतंत्र को दबाने का काम किया, किस प्रकार से इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ये कोर्ट को भी नहीं मानती थी, ये अपने आप को भी कोर्ट से ऊपर मानते थे, और किस प्रकार से ये वोटों को बनवा करके चुनाव जीतते थे। ये सारा का सारा विषय आदरणीय अमित शाह जी ने उसके ऊपर प्रकाश डाला है। देखिए, कहने के लिए तो इनके पास कुछ नहीं है, ये क्या कहें, ये इसी प्रकार की बातें करते हैं। भाई आप उसका जवाब दें, उसके ऊपर कहें, और आप अगर विरोध करते हैं मोदी जी की नीतियों का, तो मोदी जी की नीतियों का उनका विरोध करें जो आपके समय के अंदर थी और आप के समय के अंदर अच्छे से आपने लागू किया। परंतु एक भी योजना ऐसी नहीं इनके पास बताने के लिए जिसके अंदर भ्रष्टाचार की दलदल में वो ना फंसी हो। वो हर योजना वो धरातल पे नहीं उतरती थी, वो कहीं ना कहीं उसका डिसबर्स हो जाता था।
अमित शाह पंचकुला में 24 दिसंबर को होने वाली पुलिस की परेड में शामिल होंगे। इसके अलावा वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। साथ ही बाल दिवस को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में भी अमित शाह मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि हरियाणा भवन नई दिल्ली में मुख्यमंत्री के ब्रेकफास्ट मीटिंग में केंद्रीय मंत्री और कई बीजेपी सांसद शामिल हुए, जिनमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद नवीन जिंदल, चौधरी धर्मवीर के अलावा राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, सुभाष बराला और किरण चौधरी के साथ निर्दलीय राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर भी सरकार की तैयारियों की जानकारी साझा की। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान वरिष्ठ अभिनेता अनुपम खेर भी वहां पहुंचे। मुख्यमंत्री सैनी ने उन्हें सम्मानित भी किया और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गुरुग्राम में सिखों के 9वें गुरु और हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर गुरुवार को सेक्टर 44 स्थित एपरल हाउस ऑडिटोरियम में भव्य संगीतमय नाटक तप से त्याग तक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी ने की, जबकि पद्म भूषण से सम्मानित विख्यात अभिनेता अनुपम खेर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पहली बात तो जो त्याग, जो बलिदान गुरु तेग बहादुर जी ने सिंबॉलिक तरीके से कश्मीरी पंडितों के लिए, मगर मानवता के लिए जो किया, दुनिया में उसकी मिसाल कोई हो नहीं सकती है। और जिस उसका नाट्य रूपांतर जो आज हुआ, कश्मीर के जम्मू के बच्चों ने जो किया, उनके टीचर्स ने मिलकर जो किया, बहुत ही मार्मिक था, बहुत ही संवेदनशील था। गुरु तेग बहादुर सिंह की जो कहानी है, जो उन्होंने अपने बच्चों का भी बलिदान अपने सामने देखा, कैसे हर किसी ने ये आने वाले हजारों सालों तक ये मिसाल बनेगी कि ये केवल धर्म का नहीं था, ये मानवता का था। और आज जो कश्मीरी पंडितों और सिख लोगों के बीच में जो एक भावना थी इस बात की कि हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, हम आपके पूर्वजों का, गुरुओं का धन्यवाद करना चाहते हैं, वो देखकर बहुत भावुक हुआ मैं। और इसका आज जो चीफ मिनिस्टर साहब ने जी भी जो बोला, और जो मुझे यहाँ पर आज मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया, मुझे तो लगता है कि मुझे ज़्यादा मिला बजाय इसके कि मैं उनको कुछ दे पाया। ज्ञान जब बढ़ता है, जब पुराने वक्त को याद किया जाता है, बहुत ज़रूरी होता है पुराने वक्त को याद रखना, ताकि हमारे आज के वक्त को ठीक से चलाया जा सके। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ हरियाणा और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। संगीतमय नाटक गुरु तेग बहादुर जी के जीवन के प्रमुख प्रसंग, कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए दिल्ली पहुंचने, औरंगजेब के अत्याचारों के सामने अडिग रहने और चांदनी चौक में शहादत देने तक की गाथा को यहां जीवंत किया गया। कार्यक्रम में गुरबानी कीर्तन, शबद और भावपूर्ण संवादों के माध्यम से दर्शकों को गुरु साहिब के तप और त्याग की महान कहानी से रूबरू करवाया गया। आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने इसे हरियाणा के सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करने वाला आयोजन बताया। आज इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, मैं दिल से आयोजकों को साधुवाद देता हूं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र कुमार की। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के याद में एक दिल्ली में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें सांसद नवीन जिंदल ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पीटीसी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उनकी यादों से जुड़ी हुई बातों को लेकर चर्चा की। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करेंगे। सर, आज आप श्रद्धांजलि देने आए, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? देखिए, धर्मेंद्र जी जो है मैं समझता हूँ कि अमर हैं और वो करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं। इसलिए धर्मेंद्र जी एक लेजेंड हैं,
एक महान एक्टर थे और महान अभिनेता थे, नेता भी रहे, सांसद भी रहे, बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। और वो मैं समझता हूँ कि हम सभी उनको इतना प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे। सर आपके साथ कभी मुलाकात हुई होगी, कोई मैं मेमोरी शेयर करना? हाँ जी, मैं उनके साथ सांसद भी रहा। मैं 14वीं और 15वीं लोकसभा के अंदर मैं उनके साथ सांसद रहा और बस वो बहुत अच्छे तरह से, बहुत प्यार से मिलते थे। अभी करीब 2-3 महीने पहले भी मुझे उनसे बात करने का सौभाग्य उनसे मिला किसी विषय के बारे में। तो बहुत हंसमुख, जिंदा दिल इंसान थे और मैं यही आशा करता हूँ कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनकी मूवी जो आपको सबसे अच्छी लगी हो? उनकी देखिए, मैं ऐसे बहुत सी मूवीज़ हैं उनकी, शोले और क्या थी, ये दोस्ती हम ना तोड़ें, कौन सी मूवी थी मुझे ध्यान नहीं है। शोले का ये अच्छा, शोले का ही गाना है। तो और बहुत सी मूवीज़ जिस भी मूवी में थी, मैं समझता हूँ उनकी 90% उनकी मूवीज़ हिट रही होंगी। इसलिए धर्मेंद्र जी जो हैं वो अमर हैं और हमेशा लोग उनको याद रखेंगे। थैंक यू। ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद नवीन जिंदल। मैं आकाशदीप सिंह, दिल्ली से विद वीडियो जर्नलिस्ट दर्पण, पीटीसी न्यूज़ के लिए। आज के इस खास कार्यक्रम हरियाणा स्पॉटलाइट में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।